नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल राजेश अकेडमी पर। कमेंट करिए कैसे हैं, मज़े में मस्त हैं। चलिए आज हम लोग एक यूपी स्पेशल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एयर मतलब हवाई यात्रा, यूपी में कैसे कब हवाई यात्रा शुरू हुई तो के बारे में मैंने टोटल पढ़ा दिया था। कुछ फैक्ट उसमें से नए फैक्ट आएंगे, उसको मैं अगले वीडियो में ऐड करता चला जाऊँगा। आज का हमारा चैप्टर होगा रेलवे। आज का हमारा चैप्टर होगा रेलवे। रेलवे की शुरुआत यहाँ पे कैसे, इजी टू मॉडरेट फैक्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल। ठीक है, आज का हमारा क्लास जो होगा सीधे सीधे यूपीपीसीएस और आरओ पर केंद्रित होगा। हालांकि वनडे एग्जाम के लिए भी आईएमपी है, सुपर टेट के लिए भी आईएमपी है। ठीक है, रेलवे से शुरू करेंगे तो रेलवे में सबसे पहले चलेंगे सभी भारत की तरफ चलते हैं कि भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब करी गई थी। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे बड़ा फैक्ट हम लोगों का सबसे पहला ही फैक्ट बन जाता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। और गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, इसको भी याद रखना होगा। गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले रेलवे का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा गवर्नर जनरल। उस समय भारत के भारत गुलाम था और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा लॉर्ड डलहौजी थे। और सन कौन सा था? 1853 था। सन कौन सा था? 1853 ईस्वी में किसके बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। और कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। VIMP चीज है, इसको आपको वन लाइन में याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ये रही भारत में शुरुआत जब हुई थी रेलवे की, तो किसके किसके बीच चली, कब चली और गवर्नर जनरल उसमें कौन थे? ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इसको आपको याद करके रखना है। अब सीधे सीधे हम लोग चले आएंगे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में दूसरा फैक्ट हमारा चला जाता है, सीधे सीधे दूसरा फैक्ट हमारा जाता है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे की शुरुआत कब करी गई। ठीक है, 1853 में भारत में चली थी और 1859 में। ठीक है, सन के साथ इसको याद करके रखना है। देखिए सन 1859 में प्रयागराज एवं कानपुर के बीच चली थी। ठीक है, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। यूपी में जो है रेलवे लाइन की शुरुआत, रेलवे कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा सन 1859 ईस्वी में। किस सन में? सन 1859 ईस्वी में, यानी 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6 सालों बाद यूपी में भी रेलवे की शुरुआत हो गई थी। और यूपी में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी? प्रयागराज से कानपुर के बीच लगभग 200 किलोमीटर की दूरी थी। इसके बीच में कितनी दूरी थी? 200 किलोमीटर। इजी टू मॉडरेट आ जाइए, मैंने कहा ना इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, हमको इजी टू मॉडरेट लेकर के चलना है, कॉन्सेप्चुअल चलना है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है? 1859 में प्रयागराज और कानपुर के बीच जब यूपी में रेलवे चलाई गई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस समय यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इजी टू मॉडरेट हो जाइए। ठीक है, मैंने कहा था कि आप जितना अधिक जो है अपने सेंस को बढ़ा करके रखेंगे, उतना ही जितने विस्तार में पढ़ेंगे, जितनी सोचें आपकी विस्तृत होंगी, वैसे क्वेश्चन आप हल करने जाओगे। क्वेश्चन बनाने का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। आप यूपी का रेलवे पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कर सकता है कि जब यूपी में रेलवे लाइन चली थी प्रयागराज और उसके बीच 1859 ईस्वी में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन तुरंत चला जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जी थे। ठीक है ना, या वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लीजिए, वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग जी हैं, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे
अंतिम गवर्नर जनरल यही थे भारत के, और प्रथम वायसराय भी यही थे, प्रथम वायसराय भी यही थे। ठीक है, हिस्ट्री में इसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन इस समय 1869 में जब रेलगाड़ी चली थी तो कौन वायसराय थे, आपका ऑप्शन चला जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और इस समय एक चीज और है, 1859 का जो समय था वह एक चीज के लिए भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में एक विद्रोह के लिए बहुत ही फेमस है। इस समय जिस समय 1859 में यहाँ पे रेलवे लाइन चली, रेलवे की शुरुआत करी गई थी, उस समय यहाँ पे कौन सा विद्रोह फेमस हुआ था, कौन सा फेमस विद्रोह भारत में हुआ था, कौन सा हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था। देखिए आप फैक्ट के साथ खेलना सीखिए। 1859 से दो चीजें, ये दो आईएमपी चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस आरओ जैसे बड़े एग्जाम में बन सकता है, बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा ना इजी टू मॉडरेट होना है आपको परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार। लोग सोचते हैं कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, आप सोचना शुरू कर देंगे कौन था या कौन नहीं था, या कभी सोच ही नहीं सकते हैं। वनडे वाले तो सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बन जाएगा आराम से। उस समय विद्रोह कौन सा हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आपका आईएमपी है। तीसरा फैक्ट देखिए, भारत में कुल रेल पथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। रेलवे लाइन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूपी का क्या स्थान है, रेलवे संजाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूपी का प्रथम स्थान है। पूरे भारत में यूपी का प्रथम स्थान है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 9167 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें बिछाई गई है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 9167 किलोमीटर। लगभग की बात कर रहे हैं, अब 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर इधर उधर हो सकता है। मैंने कहा ना जब भी ऐसे ऑप्शन में आप चलोगे तो ज्यादा वाला ऑप्शन लेकर के चलना है। मान लीजिए कोई जरूरी नहीं 9167 आपका ऑप्शन हो ही हो, ठीक है, लेकिन 9167 के आगे भी ऑप्शन अगर देता है, 9167 से नहीं देता है एग्जैक्ट, उसके आगे देता है 9200 या 9000 या 10000 तक दे देता है, तो सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा का मतलब ये नहीं हो गया कि 10000 के बाद जो देगा उसको टिक करना है, मतलब नियरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 9167 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आईएमपी। सन 1950 में देश में कुल 8 रेल जोन थे। ठीक है, सन 1950 में देश में कुल कितने रेलवे जोन थे, 8 रेलवे जोन थे। इसको आपको याद करके रखना है। 1950 के दशक में कितने रेल जोन थे, तो 8 रेल जोन थे। क्योंकि कथन कारण और ए और आर करके ऐसे करके, यानी उनसे कौन सा सत्य है असत्य है ऐसे करके यूपी पीसीएस में पूछता है, या किसी भी पीसीएस में पूछते हैं क्वेश्चन, या आरओ में पूछते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1950 के दशक में हमारे यहाँ मतलब यूपी में कितने रेलवे जोन थे, कितने, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा भैया 8 रेलवे जोन थे। इसको आपको याद करके रखना है, इजी टू मॉडरेट हो जाइए। 1950 के दशक में जब 8 रेलवे जोन थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो कौन रहेगा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस समय कौन रहे होंगे, सेंस अपने सेंस से लगाइए। 1947 भारत आजाद हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू बने, और प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। तो इस समय कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहे होंगे थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे, तो वही स्वर्गीय भी हैं, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू।
स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। जब रेलवे में 8 जोन थी, 1950 दशक में जब 8 रेलवे जोन थे, उस समय कौन यहाँ का राष्ट्रपति और राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था। मैंने कहा ना कि प्रश्न को तोड़ मरोड़ करके समझने की कोशिश करिए। तो अब ऑप्शन चला जाएगा स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद या स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैं पूरे कराऊंगा। एक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, एक ऐसा अध्ययन जिससे आपको किसी भी एग्जाम में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक, 1950 के दशक में कितनी रेलवे जोन थे? 8 रेलवे जोन थे। ठीक है, 2016-17 में किस सन में फैक्ट देखा जाए, 2016-17 में बढ़कर कुल 18 रेल जोन हो गए। 2016-17 के दौरान रेलवे जोन की संख्या टोटल कितनी हो गई? 18 हो गई, जो कि अब कितनी है हमारी, कितनी रेल जोन कितने हैं? तो आपका ऑप्शन चला जाएगा भैया 18 रेल जोन है इस समय। किस समय? 2016-17 की अगर बात करी जाए तो कुल टोटल कितने रेलवे जोन होंगे? तो आपके 18 रेलवे जोन होंगे। ठीक है, और 2016-17 से क्वेश्चन कर सकता है प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो आपका ऑप्शन जाएगा इस समय जो है वही है। अब उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तब उस समय के राष्ट्रपति को आप देख लीजिए। मैंने कहा ना इजी टू मॉडरेट होइए, कॉन्सेप्ट में इजी टू मॉडरेट होना बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कब जो है 18 रेलवे जोन हो गए? तो आपका ऑप्शन चला जाएगा 2016-17 में बढ़ करके रेलवे जोनों की संख्या पूरा 18 हो गई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा। अच्छा, 18 जो रेल जोन है इसमें से 5 रेल जोन की लाइनें जो है हमारे उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। क्या आप इस पर देखेंगे? 18 रेल जोनों में से 5 रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। IMP फैक्ट, 18 रेल जोन में से क्वेश्चन एकदम मतलब फैक्चुअल है। 18 रेल जोन में से कितने रेल जोन की लाइनें आपकी यूपी से गुजरती हैं? कुल टोटल कितने 18 जोन है? तो 18 है। 18 में से कितने रेल जोन की जो लाइनें हैं वो उत्तर प्रदेश से यानी गुजरती हैं? तो आपका तुरंत ऑप्शन चला जाएगा कि भैया 5 रेल जोन की लाइनें यहाँ से गुजरती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर आप पीछे देने जा रहे हैं तो आपको उन 5 रेल जोनों के बारे में पता होना चाहिए जिनकी लाइनें यूपी से गुजरती है। ठीक है, तो 2 तो बहुत IMP है जिसके मुख्यालय भी यहाँ पे है, अभी उस पर आएंगे, लेकिन बाकी 5 में कौन कौन से हैं तो इसको आप क्लियर करिए। पहले किस रेलवे जोन की लाइनें यहाँ से गुजरती हैं? तो पहला अगर देखा जाए तो होगा, एक है उत्तर रेल, ठीक है, एक है मध्य रेल, दूसरा मध्य रेल, तीसरा पूर्वोत्तर रेल, ये वाला बहुत IMP है। ठीक है, चौथा उत्तर मध्य रेल, पांचवा पश्चिम रेल। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि भैया निम्न में से किस रेल जोन की लाइन जो है यूपी से नहीं गुजरती है? जब आपको पता रहेगा कि उत्तर रेल की गुजरती है, मध्य रेल की गुजरती है, पूर्वोत्तर रेल की गुजरती है, उत्तर मध्य रेल की गुजरती है, पश्चिम रेल की गुजरती है, यानी 1 2 3 4 5 जब 5 ऑप्शन आपको पता होंगे तभी आप उस ऑप्शन पे टिक कर पाओगे कि जो कि नहीं गुजरती है। अब इसमें याद करना बहुत ही आसान है, दिमाग में बैठा लीजिए दिशा को कैसे बैठाएंगे। एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि जैसे उत्तर रेल की गुजर रही है, ठीक है, उत्तर रेल की यूपी से गुजर रही है। अब उसी में मध्य क्या बोलते हैं, उत्तर में मध्य भी आप जोड़ लीजिए। देखिए
उत्तर मध्य, फिर देखिए एक उत्तर रेल है, फिर एक उत्तर मध्य रेल है। तो उत्तर मध्य को एक साथ पढ़िए, यानी उत्तर मध्य रेलवे की लाइन यूपी से गुजरती है, तो उसको दो भाग में बांट दीजिए, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, ठीक है, ऐसे हो गया। और एक है उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, और एक और है जो मध्य रेलवे है, ठीक है। तो दो मध्य हैं, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है ना। तो आपने देखा मध्य रेलवे, एक मध्य रेलवे अलग है, एक उत्तर में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो भैया, एक उत्तर है, एक उत्तर मध्य है, एक मध्य रेलवे है। बाकी अब पूर्वोत्तर रेलवे जो है और एक है उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक, उत्तर मध्य पूर्वोत्तर रेलवे और एक है, हाँ देखिए एक और दिशा है पश्चिम, ठीक है। दिशा के हिसाब से याद करिए, पहले ऐसे याद करते हैं, देखिए पश्चिम रेलवे और एक उत्तर रेलवे, दो दिशाएं आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उत्तर रेल और पश्चिम रेल की लाइन यूपी से गुजरती है। अब उसमें हमको दो चीजें और बैठाना है, एक उत्तर मध्य हो गया और एक मध्य हो गया, ठीक है। तो उत्तर मध्य रेलवे और मध्य रेलवे तो हो गया ना, एक उत्तर रेलवे हो गया, एक पश्चिम रेलवे हो गया, एक उत्तर मध्य रेलवे हो गया, एक मध्य रेलवे हो गया। अब एक नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर रेलवे है, पूर्व नहीं पूर्वोत्तर, क्या पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है। एक बच रहा है पूर्वोत्तर रेलवे, तो पूर्वोत्तर रेलवे की लाइन भी यहाँ से गुजरती है। पांचों चीजें आपको याद होनी चाहिए जब आप पीसीएस देने जा रहे हैं तब। अब हम देखते हैं इनमें से 18 रेल जोनों में से 9 की लाइनें यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन इसमें 2 ऐसे रेल जोन हैं जिसके मुख्यालय यहीं पर है। तो उन 2 रेल जोनों का नाम हम देख लेते हैं। पहला है, पहली बात तो 2 रेल जोनों के मुख्यालय, ठीक है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, भी आईएमपी है, इसको एकदम नहीं भूलना है। कौन कौन से, एक उत्तर मध्य रेलवे और एक पूर्वोत्तर रेलवे, 2 के मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश में है, और वो कहाँ पे उसको देखना पड़ेगा। तो पहले में अगर देखा जाए, ये जो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, ये है आपके प्रयागराज में, ठीक है ना। और इसको हम इंग्लिश में एनसीआर कर सकते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, प्रयागराज में है। VIMP है, इसको आपको याद करके रखना है। और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। अब इसका मुख्यालय जो है गोरखपुर में है। अब इन दोनों को आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए। ये जो 18 जोन है उसमें से सिर्फ 2 के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। किसके किसके, उत्तर मध्य रेलवे के, याद होना चाहिए। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। ये दोनों एकदम रटे होने चाहिए। पूर्वोत्तर का, पूर्व का नहीं, पूर्वोत्तर का मुख्यालय गोरखपुर और उत्तर मध्य का रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। जब हम यूपी की रेल के बारे में भारत के रेल के बारे में बात करेंगे तो ऐसे ही मुख्यालय आपको पढ़ने पड़ेंगे कि किनका मुख्यालय कहाँ पे है। अभी आप इतनी चीजें याद करके रखिए, बहुत ही VIMP एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए मिटाते हैं इसको, सारे फैक्ट क्लियर हो गए। इसको आपको याद करके रखना है, VIMP में डालना है इसको। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेल जोनों के, यानी उत्तर प्रदेश के भारत के विभिन्न रेल जोनों के 9 रेल मंडल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश
में है। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट देखते हैं। दूसरा फैक्ट, इन 9 रेल मंडलों में, इन 9 रेल मंडलों में सबसे छोटा कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगलसराय। तो दो फैक्ट आपको यहाँ से क्लियर करके रखने होंगे। पहला फैक्ट क्या है? विभिन्न जो रेल जोन है, ठीक है ना, जो रेल जोन है उनके कितने रेल मंडल उत्तर प्रदेश में, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया 9 रेल मंडल जो है उत्तर प्रदेश में है। 9 रेल मंडल उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन जाता है, इन 9 रेल मंडलों में से सबसे छोटा कौन सा रेल मंडल है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा रेल मंडल सबसे छोटा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगलसराय वाला रेल मंडल सबसे छोटा है। और इसमें भी यह जो है सिर्फ यूपी का ही नहीं, भारत का सबसे छोटा रेल मंडल है। भारत का भी सबसे छोटा रेल मंडल है। ठीक, भारत का भी, सिर्फ यूपी का ही नहीं, भारत का भी सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया मुगलसराय वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक फैक्ट है आपका, सर्वाधिक डिब्बों वाली रेलगाड़ी, सर्वाधिक कोच किस रेलगाड़ी में है? सर्वाधिक कोच तो प्रयागराज एक्सप्रेस में है। एक्सप्रेस कितने कोच हैं? लगभग 26 कोच। एक फैक्ट हो गया रेलवे से। एक और आईएमपी फैक्ट है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, एकदम ट्रेडिशनल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1+2 दोनों को मिला करके, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई भी आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसकी लंबाई है आपकी 1366.25 मीटर। इन दोनों फैक्ट को आपको याद करके रखना होगा। देखिए, इसको याद करके आपको रखना ही रखना है। 9 रेल मंडल कितने जोनों के 9 रेल मंडल यूपी में है, इसको आप याद करके रखोगे। और इन 9 रेल मंडलों में सबसे छोटा कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका भी नामकरण किया गया मुगलसराय जंक्शन को, वो सबसे छोटा है। सिर्फ यूपी का नहीं, भारत का भी सबसे छोटा है। सर्वाधिक कोच वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो प्रयागराज एक्सप्रेस है, ठीक है ना, जिसमें 26 कोच है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर जंक्शन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। जब विश्व की बात आ गई तो भारत की बात आप छोड़ दीजिए। और इसकी लंबाई कौन से पहले और दूसरे प्लेटफॉर्म को मिला करके इसको भी याद रखना है। पहला और दूसरा प्लेटफॉर्म मिला करके लंबाई क्या है? 1366.35 मीटर। VIMP, इसको आप याद करके रखोगे। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। 5वां, सबसे लंबा रेलवे यार्ड, सबसे लंबा रेलवे यार्ड तो वही मुगलसराय वाला है, पंडित दीनदयाल जंक्शन। उपाध्याय भी इनमें लगा हुआ है, तो पंडित दीनदयाल जंक्शन, मुगलसराय। ठीक है ना। सबसे लंबा यार्ड कौन सा है? इसको आपको याद करके रखना। VIMP क्वेश्चन है, अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि सबसे लंबा यार्ड कौन सा है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा पंडित दीनदयाल जंक्शन, मुगलसराय वाला यार्ड जो है सबसे लंबा है। ठीक है, चलिए इसको भी कहते हैं, जल्दी से इसको खत्म किया जाए। एक पॉइंट है, एशिया एवं भारत का
सबसे बड़ा बिजली लोको शेड, बिजली लोको शेड यार्ड। ठीक है, अगर पूछना है कि एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड यार्ड कहाँ पे है, तभी आपका ऑप्शन तुरंत चला जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय। ठीक, अब भी आपका ऑप्शन कहाँ पे जाएगा? अगर पूछता है कि विश्व, ये देखिए एशिया का है तो भारत का हो ही जाएगा। एशिया या भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड यार्ड कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन चल जाएगा मुगल सराय में है, या पंडित दीनदयाल कौन सा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय है। ठीक है, तो इतने फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए। अगला देखते हैं ख, राज्य में 2 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। राज्य में 2 रेलवे भर्ती बोर्ड है, ठीक है ना, रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी इन बोर्डों पर होती है, और ये दोनों बोर्ड कहाँ पे है? एक आपका गोरखपुर में है और एक आपका प्रयागराज में। तो अगर पूछेगा कि 2 भर्ती बोर्ड, रेलवे के 2 भर्ती बोर्ड यूपी के कहाँ पे है, तो दोनों का आपका ऑप्शन जाएगा भैया दोनों रेलवे भर्ती बोर्ड, एक हमारा गोरखपुर में है और एक हमारा प्रयागराज में है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी, इसको भी आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखने से आईएमपी है, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो तुरंत आपका ऑप्शन चला जाएगा रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। तो सभी चीजें आपको याद करके रखना है। ठीक है, एक और यही पे क्लियर कर लेते हैं। संस्थान है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज। सारे क्वेश्चन मैं पीसीएस और आरओ के दिए आईएमपी है, वही सब मैं पढ़ा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आईएमपी वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन कहाँ पे है, केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है। एक चीज आप लोग देख लीजिए, रेलवे स्टेशन आ रही है, या तो मुगल सराय आ रहा है, या तो वाराणसी आ रहा है, या तो प्रयागराज आ रहा है, या तो लखनऊ आ रहा है, यही सब आ रहा है। ठीक है, एक और है बिजली ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों का प्रशिक्षण केंद्र, ये भी है। तो पहले इसको निकालते हैं, इसके बाद उसको आगे बढ़ते हैं। वो कहाँ से, उसको देखते हैं। हाँ, इसको देखिए, बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, तब आपका ऑप्शन चला जाएगा गाजियाबाद। कहाँ ऑप्शन जाएगा आपका? गाजियाबाद। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यूपी का वाराणसी जिला बहुत ही फेमस है, किसके लिए? अगला पॉइंट है डीजल इंजन निर्माण कारखाना। डीजल इंजन निर्माण कारखाना कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन चला जाएगा वाराणसी में, और वाराणसी में कहाँ पर?
वाराणसी के मंडुआ डैम में, मंडुआ डैम, ठीक है ना, मंडुआ डैम, वाराणसी के मंडुआ डैम, ठीक है। जनरलाइज क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। डीजल इंजन रेल निर्माण कारखाना कहाँ पे है, तो वाराणसी के मंडुआ डैम में है, ठीक है ना। और भी है यूपी से जब बाहर चलेंगे तो और भी मिलेंगे आपको, लेकिन अभी यूपी मत पढ़ना है, तो यूपी के बारे में ही जानेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं तीसरा, जो कि बहुत ही VIMP है, बहुत ही VIMP है। दो चीजें आपको याद करके रखना है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, देश की तीसरी, दो और रेल डिब्बे के कारखाने, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, इसको हम जब इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। अभी यूपी में कहाँ पे है तीसरा रेल कोच, यानी रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा लालगंज, और ये लालगंज कहाँ पे है, आपके रायबरेली में। तो कहाँ पे, रायबरेली में। और यहीं पर इसी रायबरेली में रेल पहिया का निर्माण कारखाना भी है, रेल पहिया निर्माण कारखाना भी है, कहाँ पे, यहीं पर। तो डीजल देश की तीसरी, अगर पूछेगा देश की तीसरी, देश की कौन सी, तो भारत की तीसरी क्या, रेल कोच फैक्ट्री, रेल डिब्बे बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, यूपी के रायबरेली के लालगंज में। या रेल पहिया निर्माण कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो रायबरेली यानी लालगंज में। दोनों ही VIMP है। क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देखिए, कई बार आए हुए क्वेश्चन है, और पेपर का पैटर्न रहता है कि बार बार दोहराना, तो दोहरा देता है, ठीक है। ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। अब देखते हैं, हाँ यार यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। ये जो डीजल इंजन निर्माण कारखाना वाराणसी वाला है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो डीजल इंजन निर्माण कारखाना जो ये वाराणसी का है, इसमें एक चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1856 को, ठीक है। कब स्थापित हुई थी, 23 अप्रैल 1856 को। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी, ठीक है, सॉरी 1856 बोल रहा हूँ, 1956 को। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो उस समय राष्ट्रपति थे, यानी स्वर्गीय, कौन, स्वर्गीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और इजी टू मॉडल हो जाइए, अगर राजेंद्र प्रसाद की जगह अगर पूछ दिया कि प्रधानमंत्री कौन थे, आधारशिला, देखिए आधारशिला इन्होंने रखी थी। कहने का मतलब क्या है कि इनके हाथ से ही उसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। लेकिन ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, बस लास्ट कुछ चीजें इससे फैक्ट बन जाता है, हल्का सा इसको देख लेते हैं। रेलवे से यूपी स्पेशल का ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे आज। VIMP क्वेश्चन है, रेलवे संग्रहालय, रेलवे संग्रहालय, रेलवे संग्रहालय कहाँ पे है, तो वाराणसी में है। VIMP है, इसको आपको याद करके रखना है। रेलवे संग्रहालय कहाँ पे है, वाराणसी में है, ठीक है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रेलवे ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल का मतलब क्या, बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की यात्रा के लिए ठीक है, यात्रा के लिए किस योजना का शुभारंभ किया था, तो इसका नाम देंगे हम लोग बौद्ध परिपथ, बौद्ध परिपथ,
तो क्वेश्चन करेगा कि बौद्ध परिपथ किससे संबंधित है, तो बौद्ध परिपथ किससे संबंधित है, यूपी के बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की यात्रा के लिए उसके लिए रेलवे जिम्मेदार है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय रेल ने सर्वप्रथम लॉकअप ऑन व्हील सेवा का शुभारंभ कहाँ किया था, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। कब 1994 से 95 के समय, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। लाकरसान वीर, ये यूपी से संबंधित है। लाकरसान वीर सेवा की शुरुआत जो है कहाँ कब की गई थी और किस एक्सप्रेस में की गई थी, तो एक्सप्रेस का नाम आएगा तो आपका शताब्दी एक्सप्रेस आएगा और सन का नाम आएगा तो 1994 से 95 के बीच आएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको मतलब याद करके रखनी होगी। और ये जो शताब्दी एक्सप्रेस जो ये चलती है, ये कहाँ से चलती है, कहाँ किसके भी, दिल्ली से किसके भी लखनऊ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है शताब्दी एक्सप्रेस में जो लाकरसान वीर सेवा की शुरुआत करी गई थी वह मतलब किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो ये लखनऊ और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया लखनऊ और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो इतनी चीजें रहे आपके मतलब रेलवे से संबंधित जो कि क्वेश्चन आईएमपी है, यूपी स्पेशल और आरोप में आते हैं, ठीक है। काफी सॉरी यार, बाहर काफी शोर हो रहा है इसलिए वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत हुई है, लेकिन किसी तरह से एडजस्ट करके आप इसको देखिएगा। यूपी स्टेशन में रेलवे से इतने फैक्ट जो है आप याद करके रखिए, इतने फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज का चैप्टर यहीं पे रेलवे से समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में जल परिवहन या किसी अन्य पार्ट को लेकर के, ठीक है। वीडियो देखने के बहुत थोड़ा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए भाइयों, ठीक है। धन्यवाद।